YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है मकर संक्रांति और मैंने इस विषय के ऊपर डिस्कस करने के लिए इसलिए सोचा कि मकर संक्रांति हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। उस स्वास्थ्य के जो पार्ट है उस पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति जो नाम है, संक्रांति मतलब संक्रमण करना, वहां पे टच होना। मकर एक रेखा है, जैसे हमारी मकर रेखा और कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जिस दिन हमारा ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं या मकर रेखा को में प्रवेश करते हैं और उसी दिन से उसी दिन को ही ये मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का मतलब होता है अंतरण, उसके बाद संगमन या मेल, वहां पे जाके मिलना। तो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। तो इतने दिन तक जो कर्क राशि में थे, कर्क राशि में आप सूर्य जो है मकर राशि में एंट्री कर रहे हैं। तो मकर राशि में जो एंट्री करना, ये मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। हम लोगों ने भी देखा, ये भी एक कैलेंडर और या पूजा पार्वण जितने भी होते हैं, हमारी यहाँ जब नई फसल आने को होता है तब जाकर के एक त्योहार होते हैं। और जो त्योहार का प्रबंधन है वो हमारे सूर्य और चंद्रमा को लेकर के ही अधिकतर ये होता है। तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा के आधार पर मकर संक्रांति का जो दिन है, ये पावन दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से उत्तरायण शुरू होता है। यहां से उत्तरायण शुरू होता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, दिन बढ़ता है और रात छोटा होता जाता है। और ये उत्तरायण में देवताओं का वास स्थान माना जाता है, ज्ञान का उदय माना जाता है। एवं इस जो उत्तरायण में जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अपने शरीर को पंचतत्व में विलीन करते हैं, उन लोगों को इस पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है, वो तर जाते हैं। और जो लोग दक्षिणायन में जाते हैं उन लोगों को ये जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार आना पड़ता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो कहते हैं, उसमें भी इस उत्तरायण और दक्षिणायन में देह त्याग करने का जो फल है उसके बारे में भी काफी विस्तार से उसमें भी चर्चा किया गया है। तो ये जो उत्तरायण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और इस उत्तरायण में और क्या क्या होते हैं, और इस उत्तरायण में ये जो हमारे जो मकर की जो स्वामी हैं वो शनि देवता हैं। और शनि जो है ये सूर्य के पुत्र हैं। तो किस तरह से ये मकर राशि में जब मकर राशि में ये प्रवेश करते हैं, मकर रेखा में जब प्रवेश करती हैं, तो हमारे शारीरिक स्थिति में क्या परिवर्तन आने वाला होता है और कौन कौन सा आहार हम लोगों को ग्रहण करें तो हमें ये फायदा होता है। इसमें एक मेडिसिनल वैल्यू मैं बताऊं कि मकर संक्रांति हमारे इस एरिया में मकर संक्रांति के पावन बिला पर खिचड़ी का एक प्रावधान है। खिचड़ी दिया जाना, दान करना, ये दान पूर्ण करना, किसी का वस्त्र देना, अन्न देना, अनेकों प्रकार से दान पूर्ण जो है ये अच्छा माना जाता है। क्योंकि देवताओं का ये दिन शुरू होता है और एक शुभ दिन शुरू होता है, जिसमें हमने महाभारत में जो भीष्म पितामह जो सैया के ऊपर, जो बाण की सैया के ऊपर वो अपने जो मृत्यु है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल उत्तरायण को आने की प्रतीक्षा ही वो कर रहे थे।
और कई सारे बातें कहे जाते हैं कि जैसे इस उत्तरायण के सुंदर पर्व में गौरांग महाप्रभु का संन्यास हुआ था, ऐसे ही हमारे इतिहासों में या हमारे पुराणों में बहुत सारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं और जो पावन अनुष्ठान हैं वो उत्तरायण में ही शुरू किया जाता है। तो ये जो पतंग उड़ाने का भी एक विधान है, तो ये और भी त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और हर जगह इसका इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जैसे इस समय हमारे इस समय ठंड बहुत ज्यादा है और इस समय जो खिचड़ी का जो व्यवस्थाएं हैं, ये खिचड़ी हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं और इसमें तिल भी डाला जाता है और जिससे भी उसमें ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इस समय तिल से बने हुए बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम लोग पूजा के प्रसाद के रूप में या मार्केट में भी इसका जो बहुत आयात से ये मार्केट में भी इसको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात जो पतंग उड़ाने का कि इस उत्तरायण में और ये जो मकर संक्रांति में बहुत लोग पतंग भी उड़ाते हैं, उसका उद्देश्य होते हैं कि हम आसमान की ओर, सूर्य की ओर देखने से उसकी ऊर्जा को अगर हम प्राप्त करें तो उससे जो है हमारी आंख और हमारी शरीर भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा भोजन के रूप में, चाहे हमारे कोई भी खेल कूद के रूप में जो भी व्यवस्थाएं पुरातन काल से हमारे जो मुनि ऋषि ने जो नियम और विधि विधान को दिया है, ये विधि विधान हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसीलिए हमें इस सब को फॉलो करना चाहिए, जीवन में हमें अपनाना चाहिए और अपनाते हुए सारे जो त्योहार हैं उस त्योहार को हमें उपभोग करना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी लोगों को जानकारी के लिए इसको आप भेज सकते हैं, ताकि आप इस बारे में अवगत होकर के वो भी अपने जीवन में स्वस्थ और पुनित कार्य में अपने को लगाने का अवसर वो प्राप्त करे। और ये पवित्र दिन होने के कारण ये ध्यान करना, जप करना, आराधना करना, पूजन करना, ये सारी चीजें हमारी मानसिक, दैहिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत उन्नत माना जाता है। तो इसीलिए ये भी बहुत ही लाभकारी है। सभी लोगों को मैं पुनः YouTube के माध्यम से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य को बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। सभी को पुनः